यशाया 9 उसकी 1 से 7 आयत में लिखा है, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर से यरदन के पार की अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उनको बहुत आनंद दिया। जीसस क्राइस्ट ने कहा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। यह किसी देश की बात नहीं कर रहा। हां, इस वचन में वो एक देश की बात कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का जब सुसमाचार शुरू हुआ तो जबलून और नप्ताली के देश से हुआ। वचन कहता है उस देश का बहुत अपमान हुआ था, उस देश का बहुत निरादर हुआ था, क्योंकि जब आप परमेश्वर से दूर चले जाते हैं आपका निरादर होता है। लोग बोलते हैं मेरा पति मेरा निरादर करता है बहुत, मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, वो मेरा निरादर करते हैं, मेरा समाज मुझे इज्जत नहीं देता, वो मेरा निरादर करता है। आज समाज में निरादर होता है, तू छोटी जाति का है, तू बड़ी जाति का है, लेकिन जब कोई चर्च में आता है, वचन को सुनता है, परमेश्वर को ग्रहण करता है, आज हम सब जातियां एक तरह से एक ही छत के नीचे बिना भेदभाव के बैठी हैं। आपका आदर परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में वो अन्य जाति को गलील को महिमा देगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जब जीसस क्राइस्ट ने प्रचार करना शुरू किया तो जबूलून और नप्ताली के देश से, गलील की झील से उसने प्रचार करना शुरू किया। जिन लोगों को अपमान मिला था, जिन लोगों को निरादर मिला था, परमेश्वर ने वहां पर जाकर बताया कि अब मैं जन्म ले चुका हूं और तुम्हारा निरादर अब मैं खत्म कर दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो यीशु मसीह में धर्म नहीं बदल रहे। पूरी बाइबल में ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द तक नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो क्रिश्चियन धर्म? आप कैसे कह सकते हो जड़ा ईसाई धर्म है? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप अनपढ़ हो इस मामले में। जीसस ने कहा, तुम जो बेइज्जती से भरे हुए थे, अब मैं तुमको महिमा दूंगा। आज जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। वो आपके परिवार की इज्जत को बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप फिर देखेंगे आपका वही पति आपको महिमा देगा, इज्जत देगा। आपकी वही पत्नी, बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, वही समाज आपकी इज्जत करेगा। वो रिश्तेदार जो ठोकर मारते थे वो इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट जब आपके अंदर आ जाएंगे, लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा वो महिमा देगा, अन्य जाति के गलील को वो महिमा देगा। लोग बोलते जीसस क्राइस्ट धर्म को, एक क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक हैं जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है वो महिमा देने के लिए आया। औरत को उसने महिमा दी, क्योंकि औरत ने पाप किया, आदम को भरमा दिया, औरत श्रापित हुई, औरत कुचली गई। जीसस क्राइस्ट ने औरत के थ्रू जन्म लिया। औरतों ने ही जीसस क्राइस्ट का सबसे पहले प्रचार किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत सी औरतों को इस्तेमाल किया। वो किस तरह से पैसों के साथ परमेश्वर के साथ रहती थी और खुदाबंद के सारे खर्चों को उठाती थी। जिस औरत को शैतान ने नीचा किया, उसी औरत को परमेश्वर ने ऊंचा किया। इसलिए वो कहता है मैं तेरी इज्जत को बढ़ाने के लिए आया हूं। जब आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप धर्म का चश्मा लगाकर यहां पर आए हैं तो आप यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने पास्ट को साथ लेके आए हैं कि मैं तो उस धर्म का हूं, मैंने ये नाम लिया हुआ है, फिर आप यीशु मसीह के वचन को आप इस ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जो फायदा आपका होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप इस दुनिया के संसार की चलाए चल रहे हैं। वचन कहता है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। आज लोग मृत्यु के साए में रहते हैं। हर घर में कैंसर का आत्मा काम कर रहा है, हर घर में बीमारियां हैं।
मृत्यु के देश में रहने का मतलब ये नहीं कि सब मर रहे हैं। किसी का बिजनेस मरा, किसी की फैमिली मरी, कोई अंदर से मरा, कोई बाहर से मरा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर ने उनको जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह जब सुसमाचार सुना रहे थे, तो वचन कहता है, एक नाइन नामक नगर से एक लौते विधवा के पुत्र को लोग ला रहे थे। अर्थी के ऊपर ला रहे थे। तो सब लोग रो रहे थे कि एक ही विधवा का बेटा था, खुद विधवा थी, एक लौता पुत्र मर गया, और सब रो रहे थे। और वचन कहता, जब जीसस क्राइस्ट ने उनको देखा, तो जीसस ने देखा, मैं आ चुका हूं। अगर मैं तुम्हारे जीवन में हूं, तो तुम्हारे जीवन में मृत्यु नहीं रह सकती। बाइबल कहती, वो तरस से भर गया और जाकर उस मुर्दा देह को छुआ और उसका बेटा उठ गया। मैं आपको बता रहा हूं, आज बहुत से मुर्दे उठ खड़े होने वाले हैं। आपके मुर्दा बिजनेस उठ खड़े होने वाले हैं, मुर्दा परिवार उठ खड़े होने वाले हैं। आज जीसस के जी उठने की सामर्थ आपकी लाइफ में काम करने वाली है। आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। वचन कहता है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। वे ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। अगर आपने कल की मीटिंग, कल शाम की सेलिब्रेशन जो लोग अपने आप कर रहे थे, आज सुबह की सेलिब्रेशन देखी होगी जो लोग कर रहे थे। अगर आपने उन लोगों के आनंद को अगर आपने देखा होगा, आज सुबह के वो सब, कल शाम के वो सब जो नाच रहे थे, आज सुबह, कल शाम, कल रात, आपने वो आनंद जो यहां थे उन्होंने देखा था। आज सुबह आप नाचते हुए आ रहे थे, आनंद मनाते हुए आ रहे थे। ऐसा क्या हो गया? ऐसा आनंद आपने किसी धर्म में नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। इतना आनंद क्या हो गया? क्या इन्होंने कोई नशा किया है? नहीं। पर वचन कहता है, तूने उनको बहुत आनंद दिया। कहता वो कटनी का आनंद कर रहे हैं, जैसे कटनी नहीं होती और किसान आनंदित होता है, क्योंकि उसको मालूम है जो आड़ती उसे पैसे लिए हैं उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। अब मेरे घर में बाथरूम बन जाएगा, मैं पैसों से अब नया घर बना लूंगा, 2 कमरे और डाल लूंगा, 4 खेत और 2 खेत और किराए पे ले लूंगा, 1 खेत अपना ले लूंगा। कहता कटनी पर आनंद होता है। कहता तूने अपने लोगों को कटनी का सा आनंद दिया है। अगर आप लोगों को देखें आनंद मनाते हुए, यहां पर लोग डांस कर रहे हैं मॉर्निंग से, कल रात से वो आशीष में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उसने तुम्हें कटनी का सा आनंद दे दिया है। तुम ऑलरेडी ले चुके हो।